से पूज्य आचार्य श्री से पतंजलि योगपीठ से तो अत्यंत प्रीति करते हैं। सब महापुरुष यहाँ मंच पर दाई बाई हो रहे हैं। एक बार सबका जोरदार करताल ध्वनि से प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज यहाँ हमारा नेपाल राष्ट्र का तो मीडिया है ही पूरा। आज धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से इस राष्ट्र को नया आरोहण देने के लिए दो धार्मिक चैनल आस्था नेपाल 2 चैनल भी आज शुरू होने वाले हैं। और यह पतंजलि शिक्षा की अनुसंधान की और एक तरह से भारत में जैसे हमने काम किया योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, सनातन संस्कृति के वैज्ञानिक मूल्यों को लेकर के, भारत के बाहर सबसे बड़ा विस्तार पतंजलि की सेवाओं का किसी राष्ट्र में है तो वो नेपाल राष्ट्र है। और योग यहां जनव्यापी है। कोई गांव ऐसा नेपाल का नहीं है जहां पर हमने योग की धारा को, प्रवाह को ना पहुंचाया। और इसमें संगठन के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी देखो हमारा कोई औपचारिक कोई अनौपचारिक नहीं होता, इसलिए अब हमारे आस्था नेपाल से लेकर के, पतंजलि नेपाल से लेकर के, जिसको भी लाइव दिखाना है सब दिखाओ, खूब आनंद करो, मस्ती करो। और एक बार मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, बोले पशुपतिनाथ भगवान की, नेपाल आमा को। तो हम तो विधिवत ऐसी शुरुआत करते थे, औपचारिक शुरुआत बाद में होती रहेगी। हम तो जो बोलते हैं जहां वो एक फिल्मी डायलॉग लोगों ने बना रखा, बोलो हम जहां से चलते वहां से दुनिया शुरू होती। तो हम कोई औपचारिक अनौपचारिक नहीं होते। हम तो एक एक पल योग के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सेवा के लिए, मानवता के लिए जीते हैं। और अपने संन्यास धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने स्वदेशी धर्म को और अपने ऋषि धर्म को प्रामाणिकता से निभाते हैं। और आप सबको भी निभाना है, क्योंकि हमारा राजनीतिक रूप से देश अलग हो सकता है, 2 देश हो सकते हैं, भारत और नेपाल, लेकिन हमारे पूर्वज एक, हमारे पूर्वजों की संस्कृति एक है, हमारा धर्म अध्यात्म एक, हमारे मूल्य एक, हमारे सिद्धांत एक है। और उन्हीं एकता के मूल्यों पर चल करके, जैसे देखो मैं एक बात तो ये भी कहता हूं कि मेरा राजनीतिक जो एक रूप से ना, किसी को सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप किस देश के सिटीजन हो, कहीं जाना हो तो उसके पासपोर्ट, वीजा आदि की जरूरत पड़ती है, भले ही। और ये भगवान का विधान है, भले ही मैं भारत का राजनीतिक हूं, राजनीतिक दृष्टि से वहां का नागरिक हूं, राजनीतिक दृष्टि से भले ही मैं भारत का नागरिक हूं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण विश्व नागरिक है, वर्ल्ड सिटीजन। और इसमें है तो आज एक भारत का नहीं, एक विश्व का नागरिक आपसे बात कर रहा है, इस रूप में बात कर रहा है कि हम सबको मिलजुल करके इस अपने सनातन मूल्यों के आधार पर अपने आप को ऊंचा उठाना है, देश को ऊंचा उठाना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय श्री के साथ उनका आगमन हो रहा है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। एक बार सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के जोरदार करताल ध्वनि से। देखो कोई भी काम करते हैं तो अक्सर लोगों के सामने एक नजर रहती है, किसके लिए कर रहे हैं। हम सामान बनाने के लिए सामान नहीं बनाते, हम व्यापार के लिए सामान नहीं बनाते, कारोबार के लिए सामान नहीं बनाते। हमने शून्य से यात्रा शुरू की है। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा होकर के, चाहे मैं एक हिंदुस्तान के छोटे से गांव से निकला, या पूज्य आचार्य श्री को आप देखें
गांव की भाषा में एक छोटा सा जमींदार का लड़का आपके सामने खड़ा है, जिसके पास 3, 4, 5 एकड़ जमीन थी। एक छोटा सा चौकीदार पूज्य आचार्य श्री के पिता श्री चौकीदारी करते थे, जो है जैसे हमारे बहुत से नेपाल के भाई करते। एक छोटे से चौकीदार का, एक छोटे से जमींदार का बालक निकला अपने गांव से, अपने घर से, एक संकल्प के साथ कि हमें दुनिया के लोगों का उपचार करना है, उपकार की भावना से काम करना है। और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का ब्रांड यदि किसी ने खड़ा किया तो पतंजलि ने खड़ा किया है। करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा पूरी दुनिया में। और किस भावना से? लोगों के उपचार की भावना से, लोगों के उपकार की भावना से। स्वामी रामदेव का कोई बैंक अकाउंट नहीं, सिंगल पैनी, भाषा में बोलते हैं फूटी कौड़ी भी नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, जो कुछ किया। और यहां पर भी मैं बोल रहा था, जब पहला हमने शिविर लगाया उससे लेकर के अब तक यहां के लोगों ने हमें करोड़ों रुपए दान किए, सैकड़ों करोड़ रुपए हमने भारत से यहां पर लगाया। स्वामी रामदेव 1 रुपए नेपाल से लेकर के हिंदुस्तान नहीं गया, आपके सामने खड़ा हुआ और प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा। यहाँ से बहुत से साधु संत महात्मा आते होंगे कहीं से भी, मैं किसी की आलोचना नहीं, कुछ ना कुछ तो दक्षिणा जरूर लेके जाते हो। साधु और दक्षिणा ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी साधु संत आते होंगे, दक्षिणा लेकर के जाते होंगे, लेकिन स्वामी रामदेव ने तन मन धन से, अपने जीवन से, अपने कर्म से इस नेपाल भूमि की सेवा की। और करोड़ों रुपए, चाहे वो पतंजलि का आयुर्वेदिक कॉलेज है, चाहे वो पतंजलि योगपीठ अभिधाम खड़े हैं, चाहे धूलीखेल में है, और अभी तो इस देश में, नेपाल देश में शिक्षा और संस्कार की एक नई अलग जगाने के लिए जो हम पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के माध्यम से, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत में सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही नेपाल राष्ट्र में एजुकेशन की बहुत बड़ी सेवा पतंजलि शुरू करने वाला है। मैंने आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के साथ साथ, हमारे प्रचंड साहब के साथ साथ, जो भी यहाँ के तंत्र में, व्यवस्था में लोग हैं, उनसे भी बात की है। और इस भावना के साथ कि यहाँ बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले। यहाँ जिस बच्चे के पास थोड़े से पैसे होते हैं, कोई भारत चला जाता है पढ़ने के लिए, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है, कोई यूके, यूएसए, कोई कनाडा, कहीं ना कहीं बाहर ढूंढते हैं। छोटे छोटे और देशों में चला जाता है, किसी को मेडिकल की एजुकेशन लेनी, किसी को इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेनी है। हम एजुकेशन का भी देश का, नेपाल देश का सबसे बड़ा केंद्र पतंजलि की तरफ से बनाने के लिए प्रतिबद्ध और उसको बना करके दिखाएंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, यहाँ के लोगों को उबारेंगे इस संकल्प के साथ, क्योंकि हमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो सेवा के लिए दिया। और हेल्थ में एक बड़ी सेवा पतंजलि करने वाला है, उसको हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन में बड़ी सेवा, और इसके साथ साथ इस राष्ट्र को आगे ले जाने का काम, वो भी बहुत बड़ा काम है। नेपाल राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता, उसको भी